मेरे प्यारे साथियों, इसी को कुरान ने कहा है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान को बचाया, एक मुसलमान को नहीं, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी दुनिया के इंसानों की जान बचा ली। जो मजहब ये तालीम देता हो। जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मद व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नासु यौमल क़ियामति अला क़दमैया व अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर व मोहतरम उलमाए किराम, जलसे हाज़ा के और कमेटी के अहम अराकीन और ज़िम्मेदारान, और सियासी मजबूत पकड़ रखने वाली शख्सियत जनाब तौक़ीर अहमद सलफ़ी, तेलियाबाद और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए
मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैंने अपने कई खिताब में और कई जलसों में सख्ती से मना किया है। उस पर आप लोगों को सोचना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने अपने नाम के आगे लफ्ज़ चतुर्वेदी लगाने से मना किया है। इश्तिहार के अंदर मौलाना जर्जीस लिखिए, कोई एतराज़ नहीं। हमारी जो पोस्ट या ओहदा है मगरबी यूपी का मैं अमीर हूँ, आप लिख सकते हैं कि मौलाना जर्जीस साहब अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मगरबी यूपी। जो हकीकत है उसको लिखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस चीज़ का कोई फैक्ट और सच्चाई नहीं हो उसको आप न लिखा करें। मैंने किसी हिंदू विश्वविद्यालय में और किसी भी हिंदुओं के यूनिवर्सिटी में रहकर मैंने न तो संस्कृत से पीएचडी की है, न मैंने कोई चतुर्वेदी की डिग्री हासिल की है। सेल्फ स्टडी मैंने ज़रूर की है हिंदू धर्म पर, लेकिन सेल्फ स्टडी की बुनियाद पर कोई आदमी चतुर्वेदी नहीं हो सकता है। ये झूठ है। अगर आप हमारे नाम के आगे चतुर्वेदी का लफ्ज़ लगाते हैं तो इस झूठ के जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि मैं मना कर चुका हूँ, ये लफ्ज़ नहीं लगना चाहिए। दूसरा यह है कि मौलाना तौहीद साहब को पता नहीं कितनी मोहब्बत है हमसे कि हर जलसे में वो शहनशाही खिताबत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं हमारे ताल्लुक़ से। बराए करम नहीं इस्तेमाल कीजिए। शहनशाह का लफ्ज़ वो लफ्ज़ है जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए भी बोलना जायज़ नहीं है। अब बताइए, जो इतनी बड़ी हस्ती हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब उस हस्ती के लिए भी शहनशाह का लफ्ज़ बोलना जायज़ ना हो तो इस लफ्ज़ से हमें और आपको परहेज़ करना चाहिए। शहनशाह कहते हैं जो बादशाहों का बादशाह हो, और बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए ठीक है, मोहब्बत में आदमी, फिर हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा। वो लोग दामन बरकातहू और क़िबला और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ लगाते हैं अपने उलमा के साथ। गुलू जिसको पसंद हो वो लगाएं। मेरे भाइयों, जमात अहले हदीस का हमेशा तुर्रा इम्तियाज़ ये रहा है कि वो गुलू से, बढ़ोतरी से और नाजायज़ तारीफ़ों से वो बहुत दूर रही है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम मुझे हद से आगे मत बढ़ाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम मुझे हद से आगे मत बढ़ाना। नहीं, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, जैसे ईसाइयों ने ईसा को हद से आगे बढ़ा दिया, उनको अल्लाह का बेटा करार दे दिया, तुम मुझे हद से आगे मत बढ़ाना। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? इन्नी अब्दुल्लाहि व रसूलु फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूल। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, बस तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना, इससे आगे और कुछ नहीं। और वो लोग, वो चीज़ हम और आप कलमे में पढ़ते ही रहते हैं, अत्तहियात में पढ़ते ही रहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। तो अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ को सख्ती से मना किया है। मेरे भाइयों, बस नॉर्मल अंदाज में बुला लिया जाए। और अब तो 25 सालों से हम आपकी बस्ती में आ रहे हैं, अब तो कोई लफ्ज़ आगे लगाना ही नहीं चाहिए। आप हमसे इतना वाकिफ़ हो गए हैं, हम आपसे इतना वाकिफ़ हो गए हैं, अब आप सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि जर्जीस साहब आइए और अब आपका खिताब का वक्त है, आप खिताब करें, बस उतना ही काफ़ी है। मेरे भाइयों, नाजायज़ तारीफ़ी जुमलों से हमें और आपको बचना चाहिए। यही जमात अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। तो शहनशाह का लफ्ज़, मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिएगा, ये नबी अकरम के लिए भी बोलना अक़ीदतन जायज़ नहीं है, तो हमारे लिए कहाँ से हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें सही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम जो हमें और आपको मिला है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम से पहले हमारी क्या कंडीशन थी वो सबको मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो अरब के हालात थे और जो दुनिया की कंडीशन थी वो सब आपके सामने है। अल्लाह ने उस दौर को याद दिलाया है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है। अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, यानी इस्लाम जो तुम्हें उतारा है, तुम्हें दिया है, इस नेमत की कद्र करो और इससे पहले के हालात पर जरा नजर डालो। इस कुंतुम अअदाअन, कि इस नेमत से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के बागी थे। अल्लाह ने इस्लाम से पहले बताया कि तुम्हारी हालत क्या थी। इस कुंतुम अअदाअन, आपस में एक दूसरे के हरीफ, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे तुम। फ़अल्लफ़ क़ुलूब, अल्लाह ने क्या कहा, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। अल्लाह ने अपनी इस नेमत से सिर्फ मुसलमानों को ही आपस में भाई भाई नहीं बनाया। इस्लाम ही वो मजहब है जो सारी दुनिया के लोगों को आपस में भाई भाई बनाता है। दुनिया के किसी भी धर्म का आप मुताला कर लें और स्टडी कर लें, भाई कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा है। ये तो एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ये एक नारा है जो इस हिंदुस्तानी फिजा में दिया गया है, लेकिन किसी मजहब का नारा है नहीं है। ये मजहब ने अगर सबको अपना भाई करार दिया है तो वो सिर्फ इस्लाम है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने भी कहा खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पर, और कुरान की एक आयत भी हम आपके सामने पढ़ रहे हैं जिससे पता चलेगा कि अल्लाह ने सबको भाई कहा। या अय्युहन्नास, यहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। हाय संपूर्ण जगत की मानवजाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। एक ही मर्द है जिससे तुम पैदा हुए हो, एक ही औरत है जिसकी तुम संतान हो। तुम्हारा परम पिता एक, तुम्हारी माता एक, तुम्हारे बाप का नाम आदम और मां का नाम हव्वा, और वेदों के आधार पर तुम्हारे बाप का नाम आशु और मां का नाम शतरूपा हियुवती। तुम सब शतरूपा की संतान हो, तुम सब आशु यानी आदम के बेटे हो, तुम्हारी मां एक, ये हियुवती यानी हव्वा शतरूपा। तुम आदम और हव्वा की औलाद हो, तो जब हमारा बाप एक है और हमारी मां एक है, तो फिर हम और आप अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये सब भाई भाई हैं। जब एक बाप के बेटे हो, एक मां की औलाद हो, तो सब भाई भाई है। भाईचारे का जो सबूत, जो प्रूफ इस्लाम पेश करता है, मेरे भाइयों, दुनिया के किसी धर्म के अंदर और मजहब के अंदर इतना भाईचारा नहीं मिलेगा। यह कहा गया है कि तुम दूसरे धर्म के लोगों को इज्जत दो, सम्मान करो, लेकिन भाई नहीं कहा गया है। भाई सिर्फ इस्लाम ने कहा है, भाई सिर्फ इस्लाम ने बताया है। इसलिए कुरान ने एक मनुष्य के, एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल बताया है। मीडिया ये सब चीजें नहीं बताएगी, क्योंकि अगर ये सब बताने लगे तो लोग इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे।
मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो चीज मीडिया मंजर आम पर नहीं ला रही है, ये तुम मंजर आम पर लाओ। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने करैक्टर से, अपने स्वभाव से ये साबित कर दो कि इस्लाम वो नहीं है जो मीडिया पेश कर रही है। इस्लाम वो है जो हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे स्वभाव और हमारे करैक्टर से समझा जा रहा है, उसको समझो। वो है वो। मीडिया तो अब नहीं बताएगी, अब आपको अपने अखलाक और किरदार से साबित करना होगा। इतना उलझा दिया है और इतना सस्पेंस में और शक व शुबहात में डाल दिया है मीडिया ने कि लोग अब खबरें सुनते हैं, डिबेट देखते हैं और अब इस्लाम से नफरत कर रहे हैं। तुम अपने किरदार से अपने मजहब की तालीम को बुलंद करो और पहुंचाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें नमाज पढ़ने की वजह से बेहतरीन उम्मत नहीं कहा है, रोजा रखने की वजह से बेहतरीन उम्मत नहीं कहा है, हज करने की वजह से बेहतरीन उम्मत नहीं कहा है, तुम्हें बेहतरीन उम्मत ज़कात देने की वजह से नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत क्यों कहा? अल्लाह ताला ने कहा कि वल तकुम, कि तुम्हारे अंदर एक उम्मत, एक जमात ऐसी होनी चाहिए। और कुरान ने कहा कुन तुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन गिरोह हो। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है। यानी इस उम्मत मोहम्मदिया को मुसलमानों के लिए नहीं, ये तो हमारी बदनसीबी है, या यूं कह लीजिए कि ये हमारी बदकिस्मती है, या यूं कह लीजिए कि ये इस दौर का अलमिया है कि आज मौलाना जर्जीस इन टोपी वालों को नमाज और रोजे की शिक्षा देने आया है। आज हमें आपसे ये कहना पड़ रहा है कि नमाज पढ़ो, आज हमें ये कहना पड़ रहा है रोजा रखो। ये इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है कि एक मौलाना मुसलमान होकर मुसलमान से ये कहे नमाज पढ़ो। क्या मुसलमान इस हद तक गिर जाएगा कि वो नमाज से और रोजों से इतना दूर हो जाएगा कि उलमा को मुसलमानों से ये कहना पड़े कि मस्जिद में आओ, नमाज के लिए आओ? यानी मुसलमान इस हद तक गिर जाएगा कि उसको नमाज के लिए बुलाया जाए। क्या मुसलमान वो भी हो सकता है जो बगैर बुलाए न जाए? जबकि नमाज तो हर मुसलमान पर फर्ज है और हर हाल में फर्ज है। ये किसी मौलवी के बुलाने पर अगर मस्जिद में गया तो क्या गया है, ये किसी आलिम की दावत पर मस्जिद में जा रहा है तो क्या जा रहा है? कुरान ने तो कहा मुसलमानों, हमने तुम्हें मुसलमानों के लिए पैदा ही नहीं किया है, उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया है। हमने तुम्हें यहूदियों के लिए, हमने तुम्हें ईसाइयों के लिए, हमने तुम्हें मजूसियों के लिए, हमने तुम्हें बुद्धिस्टों के लिए, हमने तुम्हें सिखों के लिए, हमने तुम्हें गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के लिए पैदा किया है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, नमाज पढ़ते हो नहीं, रोजा रखते हो नहीं, ज़कात देते हो नहीं, हज करते हो नहीं, बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तुम उनको अच्छे कामों की तरफ बुलाते हो और बुरे कामों से रोकते हो। मेरे भाइयों, ये वस्फ बताया है अल्लाह ताला ने मुसलमानों का और उम्मते मोहम्मदिया का। कितने अफसोस की बात है, जो कौम दूसरों के लिए आई थी आज वो खुद मोहताज हो चुकी है अपने उलमा की, अपने मौलवियों की। जो कौम इमामत के लिए पैदा हुई थी आज वो भीख का कटोरा लेकर आज वो चौराहों पर, दोराहों पर, सियासी रहनुमाओं के चौखटों पर जाकर आज वो भीख मांग रही है। जो कौम खुद इमामत के लिए पैदा हुई थी, जो कौम खुद सरदारी के लिए पैदा हुई थी, जो कौम खुद हुकूमत करने के लिए पैदा हुई थी, आज मेरे भाइयों उस कौम को कासे गदाई लेकर, आज भीख का प्याला लेकर उसको भीख मांगना पड़ रही है। इससे बड़ा अलमिया और इससे बड़ा मेरे भाइयों हमारे ऊपर दर्दनाक माहौल और वातावरण कभी पैदा नहीं हुआ जो आज के इस दौर में हम देख रहे हैं। कहां आप सुकून से हैं मुझे बताइए? आप दुनिया के किस खित्ते में आप सुकून से हैं? पाकिस्तान के अंदर यहां से बुरे हालात हैं हम आपके और हमारे। ईरान के अंदर भी हम परेशान हैं, सीरिया में हम परेशान हैं, लबनान में हम परेशान हैं, इराक में हम परेशान हैं। दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दो
जहां आपको सुकून हो, जहां आपको शांति मिल रही हो, जहां सुकून की 2 सांसें आप ले सकते हो। इजराइल का हाल देख लो, फिलिस्तीन के ऊपर गिरने वाली और होने वाली बमबारी का मंजर देख लो। मुझे बताओ दुनिया के किस कोने के अंदर आप सुकून के साथ हैं? नहीं, जितना जलील, जितना रुस्वा इस दौर में मुसलमान है, कायनात के किसी दौर में इतना जलील नहीं देखा गया, इतना रुस्वा नहीं देखा गया। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, जो जिल्लत, जो मस्कनत, जो तबाही और बर्बादी का दौर पूरी दुनिया की सतह पर मुसलमानों के साथ इस दौर में हो रहा है। कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं था, इतना रुस्वा नहीं था। जरा तसव्वुर करो कि चंद मुट्ठी भर यहूदी आज पूरे अरब ममालिक के बीचों बीच हमारे मासूम नौनिहाल और शीरख्वार और दूध पीते बच्चों के सीनों पर बमबारी गिराते और पूरी दुनिया खामोश बैठकर तमाशाबीन की तरह उनको आतंकवादी कहने के लिए तैयार न हो। और जो अपनी सरजमीन की हिफाजत करने के लिए, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो कायनात की सबसे बदकिरदार कौम और आतंकवादी और दहशतगर्द हो गए हैं। जो मासूम और छोटे छोटे बच्चों को छल्ली छल्ली कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, उनके चीथड़े उड़ा दे, वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एतकादी इख्तिलाफ हमारा हो सकता है, अकीदे का इख्तिलाफ हमारा हो सकता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फिलिस्तीन की आजादी को, अपने मुल्क की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो देशद्रोही नहीं हो सकते हैं, वो गद्दार नहीं हो सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारा अकीदे में इख्तिलाफ उनसे हो सकता है, यह अलग बात है कि नमाज रोजे के मसाइल में हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनको देशद्रोही कह दूं और गद्दार कह दूं, यह नहीं हो सकता है। हमारी जबान उनको देशद्रोही और गद्दार कहने के लिए तैयार नहीं। यह अलमिया है आज हमारा। जो कौम इमामत के लिए पैदा हुई थी वो आज कासे गधाई लेकर भीख मांग रही है। मेरे भाइयों, इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत का सबक कोई मजहब नहीं देता है, इसलिए इस्लाम से मोहब्बत होनी चाहिए। जो सबको लेकर चलने की बात करे उससे मोहब्बत होनी चाहिए। एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताए, उस मजहब से मोहब्बत होनी चाहिए। और जो इसी भारत में रहता हूं, जहां गंगा जमुनी तहजीब जिंदा है, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े प्यार से रहते हैं। यह अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफाद और फायदे के लिए लड़ाना चाहे, वो अलग बात है, लेकिन समझदार लोग और माइंडेड लोग कभी आग नहीं लगने देते हैं। वो जानते हैं। मेरे भाइयों, मेरा खुला हुआ चैलेंज है कि अपनी अपनी मजहबी किताबों में इतनी सुरीली और इतनी लजीज और इतनी मीठी तालीम हमें दिखाएं कि कुरान ने यह कहा हो, मन कतल नफ्सन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक मनुष्य को, किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, हिंदू मुसलमान की कोई कैद ही नहीं, जिसने किसी एक मनुष्य को, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, गोया कि उसने पूरी संपूर्ण मानवता को, पूरे विश्व की इंसानियत को, पूरी दुनिया की इंसानियत को, पूरे विश्व की मानवता को कत्ल कर डाला। एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दे दिया। वमन अहयाहा, और जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, ये नहीं कहा मुसलमान ही को बचाओ, वमन अहयाहा, जिसने किसी एक मनुष्य को बचा लिया, जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया, फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों को बचा लिया। एक इंसान को बचाना पूरी कायनात के लोगों को बचाना, पूरी कायनात की इंसानियत को बचाने के बराबर है। आप रोजे से हैं, उलमा बैठे, पूछिए अगर जर्जी साहब गलत बोल रहे हो तो। आप रोजे की हालत में हैं, रोजा भी फर्ज है, आपने फर्ज रोजा रखा है, आप शाम के 5 बजे तक रोजा रख चुके
हैं 6 बजे आपके यहाँ इफ्तार हो रहा है, 1 घंटा रह गया है आपके इफ्तार में, और अचानक पता चलता है कि आपके पड़ोस में रहने वाले किसी हिंदू भाई को, किसी जैनी को, किसी ईसाई को, किसी यहूदी को, किसी सिख को या किसी बुद्धिस्ट को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए 1 बोतल ब्लड की जरूरत है, और खुद उसके खानदान का ब्लड काम नहीं आ रहा है, और आप रोजे से हैं लेकिन आप ही का ब्लड उसके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है, और डॉक्टर ने यह कह रखा है कि इन्हीं का ब्लड ग्रुप जल्दी मिल रहा है, जल्दी दो वरना आपका आदमी मर जाएगा, हम उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। ऐसे मौके पर इस्लाम ये कहता है कि उस गैर मुस्लिम, उस यहूदी, उस ईसाई, उस हिंदू, उस जैनी, उस बुद्धिस्ट की जान को बचाना तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाता है। तुम अपने जिस्म की 1 बोतल ब्लड, 250 ग्राम ब्लड, 300 ml ब्लड आप जाइए हॉस्पिटल में निकलवाइए और तुरंत उसको दीजिए, और जब इतनी मिकदार में ब्लड जब आप निकालेंगे तो इतनी मिकदार में ब्लड निकालने के बाद आपका रोजा टूट जाएगा। इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ दो लेकिन उसकी जान बचा लो, जो अगरचे तुम्हारे मजहब का नहीं है, अगरचे तुम्हारे धर्म का नहीं है, रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है लेकिन जान बाद में नहीं बचाई जा सकती है। इस मौके पर तुम्हारे लिए रोजा तोड़ना जरूरी हो जाता है और अपने उस गैर मुस्लिम भाई की जान बचाना जरूरी हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी को कुरान ने कहा है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, एक मुसलमान को नहीं, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी दुनिया के इंसानों की जान बचाया। जो मजहब ये तालीम देता हो ये अक्ल के अंधे और नापाक हड्डियों पर पलने वाली ये गोदी मीडिया के कुत्ते ये इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिस मजहब की तालीम यह है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए अगर तुम्हें रोजा भी तोड़ना पड़े तो तोड़ दो लेकिन गैर मुस्लिम की जान बचाओ। तुम्हारे थूकने से क्या होता है, इतना ऊपर मत थूको कि ये थूक तुम्हारे चेहरे पर गिरे, तुम्हारी कलई खुल गई। और आज जहां जाते हैं ये गोदी मीडिया वाले, इनको भगाया जाता है। आज इनके ऊपर कोई भरोसा तक नहीं कर रहा है। कुदरत की मार देखिए, कुदरत की मार, अल्लाह ने इनके भरोसे को उठा दिया है आवाम के ऊपर से। आज जहां जाते हैं इनको फटकार पड़ती है और लोग ये कहते हैं कि आ गए ये पालतू कुत्ते। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं मेरे भाइयों, ये ऊपर वाले की तरफ से एक आजाब है इनके ऊपर कि इनकी विश्वसनीयता पर दाग लग चुका है, दाग। इस्लाम को अपने कैरेक्टर से पेश करो, इस्लाम को अपने अखलाक से पेश करो। और मैंने कल भी कहा था खिताब में और आज भी, ये इस्लाम ही वो मजहब है जो सबको अपने अंदर समेटता है, सबको अपने अंदर समोता है, सबको अपने अंदर खींचता है, सबको अपने अंदर जगह देता है। वरना दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है। ईसाइयों से पूछो तुम्हारा नबी कौन, वो कहेंगे ईसा। यहूदियों से पूछो तुम्हारा नबी कौन, वो कहेंगे मूसा। पूछो हिंदू भाइयों से कि तुम्हारे ऋषि, तुम्हारे अवतार कौन, वो कहेंगे रामचंद्र जी और कृष्ण जी। पूछो ईसाइयों से, ईसाइयों क्या ईसा के अलावा तुम मोहम्मद को नबी मानते हो, वो कह देंगे नहीं। पूछो यहूदियों से क्या तुम मूसा के अलावा मोहम्मद को नबी मानने के लिए तैयार हो, वो कह देंगे नहीं। पूछो मुसलमानों से तुम्हारा नबी कौन, वो कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनसे पूछो क्या तुम ईसा को भी नबी मानने के लिए तैयार हो, क्या तुम मूसा को भी नबी मानने के लिए तैयार हो। मुसलमान जवाब देगा जब तक हम ईसा को भी नबी न मान लें और मूसा को भी पैगंबर न मान लें तब तक हमारा इस्लाम हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, जो वुसात, जो कुशादगी, जो फराख दिली इस्लाम पेश करता है, सारे नबियों के साथ दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं करता है। इसलिए इस्लाम वो मजहब है जिसके अंदर सारे नबियों का एहतराम है, सारे बुजुर्गों का एहतराम है, सारे पीरों का एहतराम है, सारे पैगंबरों का एहतराम है।
ईसाई ईसा को मानते हैं, मूसा को नहीं। यहूदी मूसा को मानते हैं, ईसा और मोहम्मद को नहीं। लेकिन मुसलमान मूसा को भी मानते हैं, ईसा को भी मानते हैं, इब्राहिम को भी मानते हैं, जकरिया को भी मानते हैं, यहया को भी मानते हैं। मेरे भाइयों, वो नूह को भी मानते हैं। कोई नबी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में आया हो और मुसलमान उस नबी का इनकार कर दें। अगर एक भी नबी का इनकार कर दें तो मेरे भाइयों, इस्लाम उनको इस्लाम के अंदर एंट्री देने से कासिर है। इस्लाम उनको एंट्री नहीं देता है। ये फराख दिली है इस्लाम की, और उस इस्लाम से तुम नफरत करते हो, उस इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करते हो। जिस के नबी, यह अलग बात है कि अंतिम महर्षि या आखिरी नबी, ये तो दुनिया की हर मजहब की किताबों में मौजूद है, सब में। और ये कहा गया कि आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो आएगा, तो उसके बाद फिर कोई आएगा ही नहीं। तो किसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ बात यह है कि आखिरी नबी कौन है, वो आया है या नहीं आया है, इस बात पे झगड़ा है बस मेरे भाइयों। वरना आखिरी नबी की तलाश तो सभी कर रहे हैं, कल की अवतार की तलाश तो सभी कर रहे हैं, अंतिम महर्षि की तलाश तो सभी कर रहे हैं, आखिरी पैगंबर का इंतजार तो सभी कर रहे हैं। और जो भी दुनिया में नबी और पैगंबर आए, सारे नबियों और सारे पैगंबरों ने यही कहा है कि एक नबी सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से ये बात कही, उसको कुरान ने यूं रिकॉर्ड कर लिया। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल। और जब ईसा ने कहा अपनी कौम से, या बनी इसराईल, आए इसराइल के बेटो, आए इसराइल की औलाद, आए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का दूत, अल्लाह का एलची बनाकर भेजा गया हूं, उसका कासिद बनाकर भेजा गया हूं। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनकर आया हूं। मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो नबी आए थे मूसा, मैं उनकी तस्दीक करता हूं। उनको जो किताब दी गई थी तौरात, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। तुम कि वो मूसा अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे और उनको तौरात दी गई थी, मैं भी इस बात का इकरार करता हूं। यानी मुझसे पहले जो नबी आए थे मूसा, मैं इकरार करता हूं कि वो नबी थे, और उनको जो किताब दी थी मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि तौरात आसमानी किताब थी। ये तो मुझसे पहले की बात है, लेकिन अब मेरे बाद भी एक नबी आएगा। अब वो आया नहीं है, आएगा। मेरे बाद जो नबी आएगा उसके बारे में भी सुन लो। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मुझसे पहले मूसा आए, उनको तौरात दी गई, तस्दीक करता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा उसका शुभ समाचार देता हूं, उसकी गुड न्यूज देता हूं तुम्हें, एक अच्छी खबर भी देता हूं तुम्हें, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक ऐसे नबी का मैं शुभ समाचार देता हूं, एक ऐसे नबी की गुड न्यूज देता हूं जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसको कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, और कई मर्तबा ये इबारत आपको मैं सुना चुका हूं अपने कई जलसों में कि आई विल प्रे द फादर, he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने बाप से प्रे करूंगा, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। I will pray the father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा
He shall give the another, वो तुम्हें एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, एक दूसरा रहबर दे, एक दूसरा रहनुमा दे। I will not talk much with you, मेरे जो कुछ कहने का जमाना खत्म हो गया, मेरा कुछ बोलने का जमाना अब खत्म हो गया, मैं अब कुछ और नहीं बात करूंगा, मैं कुछ और नहीं कहूंगा। Because क्यों? इसलिए कि the prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा इस धरती पर तशरीफ लाने वाला है। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा है। इसीलिए तो जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाई गई है कि ये सारी चीजें जब खुल खुल के आ रही थी और चैप्टर नंबर बताया जा रहा था और लोग स्टेजों पर बेचारे जो धोखे में थे वो मंजरे आम पर इस्लाम लाकर कबूल कर रहे थे, इसीलिए सोचा कि इन्हीं को फंसाओ। ये सबसे बड़ी पॉलिसी है, उसी की फाइल खुलवा दो, ना फाइल खुली हो तो फाइल बनवा दो झूठी, उलझे रहो इसमें। और जब तक कोर्ट तुम्हें बाइज्जत बरी करेगी तब तक 20 साल तुम्हारे बर्बाद हो चुके होंगे। अब 20 साल का हिसाब किताब कौन लेगा? ये सबसे बड़ी पॉलिसी है, ये सबसे बड़ी खराबी है मेरे भाइयों के। झूठे इल्जामात लगा दिए जाते हैं, झूठे मामलात में फंसा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अलमिया होकर रह गया है हमारी अदलिया का भी और हमारी सरकारों का भी, हमारे मुआशरे का भी, हमारे समाज का भी। मेरे साथियों, ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। जहां तक हमारे भाइयों की बात है, हिंदू भाइयों की, तो इनकी किताबों में तो भरा पड़ा है। और ताज्जुब तो यह है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, भारत में, हम मुसलमानों ने अपने भाइयों को समझाने की कोशिश नहीं की। हम हिंदू भाइयों से इस पर मौजरत चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं कि यह काम हमारा था कि हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ नबी, खोया हुआ ऋषि, खोया हुआ रसूल लौटाएं। लेकिन ये मुसलमान जब धीरे धीरे अपने ही नबी को खोती चली जा रही है तो ये तुम्हें क्या, तुम्हारा खोया हुआ नबी क्या तुम्हें लौटाएगी? जिसने अपने नबी की तालीमात को ही मस्ख कर दिया हो, शादियों में देख लो, जहेज की शक्ल में देख लो, बेपर्दगी की शक्ल में देख लो, उरियानियत और नंगेपन की शक्ल में देख लो, सूद के लेन देन और सूदी कारोबार की शक्ल में देख लो, लाटरी की शक्ल में देख लो, कहीं पर भी नजर डालो, कोई एक चीज ऐसी बता दो जिसकी नबी अकरम ने तालीम दी हो और वो पूरी की पूरी उतर रही हो, उस एक चीज पर भी हमारा अमल हो रहा हो। 2 सुन्नतें बस जिंदा हैं नबी की, लेकिन उसमें भी खुराफातें भर गई हैं। एक सुन्नत शादी और दूसरी सुन्नत खतना। इन 2 चीजों पर मुसलमान बड़ी पाबंदी के साथ अमल करता है। शादी, नमाज भले ही ना पढ़ता हो, रोजा भले ही उसमें सुस्त हो, लेकिन शादी तो माशाअल्लाह, जैसी हमारी बेटी 15 साल की हुई हम शादी की फिक्र कर देते हैं, करा देते हैं। हमारा बेटा जैसी 16-17 साल का हुआ हम शादी कर देते हैं। शादी की सुन्नत पर अमल जरूर हो रहा है, लेकिन इस सुन्नत को भी बिगाड़ दिया गया, उसमें हजारों खुराफातें अपनी तरफ से दाखिल कर दी। और खतना, उसमें भी ओज भोज ढोज सब खिलाना शुरू कर दिया गया है और खतने के नाम पर दावत दी जाने लगी है, जबकि खतने का खाना हराम है इस्लाम के अंदर। याद रखिएगा, मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, खतने का खाना हराम है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि आपकी दावत है इसलिए कि आज मेरे बेटे का खतना है, आइए खतने का भोज खा लीजिएगा, मैं खुशी में आपको खाना खिला रहा हूं, और आप खतने की नीयत से खतने का खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो वो हराम है। इस सुन्नत में भी तमाम खुराफातें हमने अपनी तरफ से दाखिल कर दी हैं। और जिन खानों का सबूत नहीं है वो खाने आज आ गए हैं। वलीमा करने में नानी मरती है, इतने लोगों को कहां से बुलाएं? और हाजी साहब हज करके आ रहे हैं तो खुशी में खाना खिला रहे हैं, साहब हज करके आए हैं। हज
हज का खाना है ही नहीं, वो खिला रहा है। और शादी के वलीमे के लिए अल्लाह के नबी ने कहा इस्तिताअत के मुताबिक जितना चाहो उतना खिलाओ, उसमें पीछे हट रहा है। और लड़की वाले के यहां खाना है ही नहीं, वहां दबाव बना रहा है कि नहीं हम बाराती लेके आएंगे, खस्सी इतना होना चाहिए, देसी मुर्गा इतना होना चाहिए, यानी दबाव। लड़के क्या बहादुरी है, वाह रे लड़के वाले, तेरी बहादुरी को सलाम। कितना जुर्रतमंद और कितना बहादुर है तू कि तूने प्रेशर भी बनाया तो लड़की के कमजोर बाप के ऊपर बनाया है, तूने दबाव भी डाला है तो लड़की के कमजोर बाप के ऊपर दबाव डाला है कि हम 200 आदमी को बाराती लेके आएंगे। ये तेरी बहादुरी है या तेरी नामर्दी है? क्या कहें इसको हम? जो कहना था वो कह दिया, अब समझने वाले की अकल कितनी है वो सोचे। इसको बहादुरी कहूं या नामर्दी? मैं नामर्द कह नहीं रहा हूं, अब इसको मैं बहादुरी कहूं या नामर्दगी, ये खुद सोच लो कि क्या है। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था। आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं नामर्द किसको कह रहा हूं। ये बहादुरी दिखाते हैं। 200 आदमी की बारात आ रही है, ठीक है, क्या साहब क्या कर दूं? देखिए जहेज में 2-3 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की खातिरी अच्छी होनी चाहिए। ये अच्छी का मतलब समझ रहे ना आप? यानी बढ़ेगा नहीं चलेगा, मतलब मुंह से नहीं कह रहा है लेकिन डायलॉग मार दिया, मेहमानों की मेहमान नवाजी अच्छी कर देना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अबे इंटरनेशनल भिखारी, साफ लफ्जों में कह दे कि अगर तूने अपनी बेटी की बारात में आने वाले हमारे बारातियों को खस्सी और देशी नहीं खिलाया तो जिंदगी भर तेरी बेटी हमारे घर में ताने सुनती रहेगी और परेशान रहेगी। कितने बड़े बहादुर हैं जो प्रेशर लड़की के बाप पर बनाते हैं और शर्म नहीं आती है। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में 64,000 नबियों और रसूलों के आने का सबूत मिलता है और 24 रसूलों को बड़ा और महान बताया गया है और 24वें नबी को 24वें को आखिरी नबी कहा गया है। और आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा तो उसकी पहचान ये बताई गई है, इत्थे गलोगत प्राय जनेशु खर घर मिड़ी धर्म त्राणाय सत्वैन भगवान उतृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता तच्छुतवा पुंडरी का चो ब्राह्मण विदम्बिरीति भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। जरूरत पड़ेगी तो और मंत्र पढ़ देंगे, पहले तो नहीं। चलिए, बहुत बड़ी हिम्मत करके आज मैंने मंत्र पढ़े हैं, जबकि हाई कोर्ट के डायरेक्शन में हमारे ऊपर मना है। हमको ये कह के भेजा गया है और जमानत दी है कि तुम ये नहीं पढ़ोगे, ये नहीं बोलोगे, बाउंडेशन है। लेकिन चलिए झेलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, क्या होगा? जो काम सरकार का था वो हमें करना पड़ रहा है, जो काम गैरों का था वो हमें करना पड़ रहा है। तो मेरे भाइयों सुनिए, क्या कहा गया? आखिरी नबी की पहचान ये बताई गई कि वो किस जमाने में आएगा। इत्थे कलो, घोर कलयुग में आएगा। 4 युग बताए गए हिंदू धर्म में, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब उसकी तशरीह में नहीं जाऊंगा, वरना ये 4 चीजें बताऊंगा उसी में 1.5 घंटा खत्म हो जाएगा। सतयुग गुजर गया, त्रेता गुजर गया, द्वापर चला गया, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब होता है जिसमें अच्छाइयां हो ही नहीं और बुराइयां ही बुराइयां हो, ऐसे जमाने को हिंदू धर्म की किताबों में कलयुग कहा गया है। और आखिरी नबी कलयुग में आएगा, ये कहा गया। और कलयुग की परिभाषा क्या बताई है, इंट्रोडक्शन क्या कराया गया है?
जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जनेशु जनता खरगर मिड़ी गधों और जानवरों की तरह हैवानों की तरह हो जाएगी, यानी जब इंसान जानवर बन जाएगा तब वो नबी आएगा। हैवानियत की एक मिसाल तो आज के इस दौर में हम देख रहे हैं, जो इजराइल आदमखोर हैवान बन चुका है, जो मासूम और बेबस और कमजोर औरतों पर, मरीजों पर, हॉस्पिटल्स पर बमबारी करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा है, क्योंकि यही काम फिरौन का भी था। वो जानता था कि इस पैदा होने वाली नस्ल को मार दो ताकि आगे चलकर कोई बहुत जरी और बहादुर इंसान पैदा होकर हमारे तख्त को न बदल दे, हमारे तख्त ताज का मालिक न बन जाए। वही इजराइल का कारनामा है, फिलिस्तीन की नस्ल कुशी कर दो ताकि वहां से कोई फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा ना हो, ताकि फिर कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो जो हमारे इजराइल से हमको मार दे, या फिर कोई हिटलर ऐसा ना आ जाए जो यहूदियों के नामो निशान को खत्म कर दे। यही इजराइल की पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी को सीख कर आए हैं हमारे चौकीदार साहब भी। इससे ज्यादा नाम नहीं लूंगा, हमारे साथ कुछ मजबूरियां हैं। तो मेरे भाइयों जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो देखो बुढ़ऊ मियां बीच में उड़ रहे हैं, और देखो हाथ कहां है उनका। पूछो पेशाब लग रहा तो चले उनको भेज दीजिए भाई, सुन ही नहीं रहे हैं। रास्ता दो, डिस्टर्ब हो जाएगा, वहीं कर लेंगे अगर निकल गया। इस उम्र में रुकता नहीं है पेशाब, बैठ जाते हैं बीच में, फिर डिस्टर्ब करते हैं भाई। तो क्या कहा कि जब सारी जनता गधों की तरह हो जाएगी, जानवर बन जाएगी। हकीकत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने से पहले जो जमाना था वो बिल्कुल जानवर बन चुका था, हैवान। शादी का कोई तसव्वुर नहीं था। किसी भी औरत के पास, लड़की के पास कितने भी मर्द चले जाएं,